नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि पता है, हम अपने यूट्यूब पे इस चैनल पे ग्रामर और वर्ड पार्ट से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे हैं। कंप्रीहेंशन भी करेंगे, क्लोज टेस्ट भी करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम में ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं सारा कुछ कवर करेंगे। और इस सीरीज़ में हमने अभी तक ग्रामर की काफ़ी क्लासेस ले रखी है और वर्ड पार्ट की ले रखी है। वर्ड पार्ट में बेसिकली हमने रूट वर्ड से क्या क्या वर्ड बनते हैं वो काफ़ी सारा क्लास ले रखा है। अगर आपको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको रूट वर्ड की क्लास मिल जाएगी। और यदि ग्रामर की आप हमारा क्लास स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिक ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट हमारी सारी वीडियो देख लेते हैं तब आपको आगे की लेक्चर समझने में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और जो भी मेरे पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा यूनिक है। जब तक आप हमारा पूरा लेसन नहीं देखेंगे तब तक थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो सारा कुछ एक दूसरे से कनेक्ट होता है। वर्ड पार आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो हमने ग्रामर की लेसन में स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। आप जाके देखिए, वैसा लेक्चर आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इसी सीरीज़ में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कवर कर चुका है और आज हम बात करने वाले हैं कंजक्शन पे। तो आइए हम आज कंजक्शन पे क्लास देखते हैं अपना। कंजक्शन कंजक्शन बेसिकली दो वर्ड से मिला है, कंजंगरे एंड कंजंगरे से। कंजक्शन एक कंजंगर वर्ड है जो दो वर्ड से बना है, कन प्लस जंगर। कन का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर, और जंगर का मतलब होता है ज्वाइन। कंजंगर, कन प्लस जिंगर, टुगेदर प्लस ज्वाइन। मतलब टुगेदर का मतलब पता ही है आपको, दो चीज़ें या दो से अधिक चीज़ें साथ में आए। और ज्वाइन का मतलब वो आपस में आके जुड़े। जैसे टुगेदरनेस होता है पार्टी जिसमें कई लोग आपस में मिलते हैं। तो ये कंजक्शन है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड तो इसका एक इसका जो वर्ड है ये कंजंगर, या तो ये लैटिन वर्ड होगा या तो ग्रीक वर्ड होगा, कुछ वर्ड होगा, आप एक बार इसे देख सकते हैं कहीं से। तो ये कंजंगर वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। और कंजंगर वर्ड दो वर्ड से बना है, कन प्लस जंगर, जिसका मतलब जंगर का मतलब होता है ज्वाइन और कन का मतलब होता है टुगेदर। मतलब दो चीज़ों को जो आपस में ज्वाइन करे उसे हम कंजक्शन कहते हैं। आइए हम ब्रिटिश इंग्लिश में इसका डिफिनीसन देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा इसका ओरिजिन बता दिया, अगर आप इसको नहीं भी समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनीसन देखते हैं। डिफिनीसन ऑफ कंजक्शन: the word or phrase that combines two or more than two letters, words, phrases, clauses, sentences, idioms and proverbs is called a conjunction. इसमें जो जो चीज़ आया, मैंने वर्ड पढ़ा रखा है क्या होता है, फ्रेज पढ़ा रखा है क्या होता है, लेटर पढ़ा रखा है क्या होता है, वर्ड पढ़ा रखा है क्या होता है, फ्रेज पढ़ा रखा है क्या होता है, क्लास पढ़ा रखा है, सेंटेंस पढ़ा रखा है, इडियम पढ़ा रखा है, प्रोवर्ब्स पढ़ा रखा है। बस एक बार आपको हमारे बेसिक ग्रामर की लिस्ट में जाना है, सारा ये लेसन मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें आपको बताना नहीं पड़ेगा। जैसे वर्ड आया आप सोचेंगे वर्ड क्या होता है, पढ़ा रखी है। फ्रेज आया आप सोचेंगे फ्रेज क्या होती है, पढ़ा रखी है। लेटर आया आप सोचेंगे ये व्हाट इज़ लेटर, मैंने पढ़ा रखा है इस अपने क्लास में। वर्ड, ये सारा कुछ, सेंटेंस क्या होता है, तीन तरह के सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो फिलहाल हम यहाँ कंजक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हर वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है यार ना। हर वीडियो ऐसे बढ़ते बढ़ते 10-10 घंटे के हो जाएंगे, इसलिए हमारी सारी वीडियो आप देखिए अच्छे से समझने के लिए। बाकी हम यहाँ देखते हैं कंजक्शन की क्लास। द वर्ड आर फ्रेज: कोई वर्ड, कोई शब्द या फ्रेज या वाक्यांश। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है कि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। क्लास भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको उस क्लास में मिल जाएगा। फ्रेज जो होता है बेसिकली उसमें वर्ब नहीं होता है, और जो जंक्शन होता है उसमें जो क्लाज होता है उसमें एक कंजक्शन होता है, और एक कंजक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। चलिए मैं इतना बता दिया था। तो शब्द या वाक्यांश डेट कंबाइंस, जो दो या दो से अधिक लेटर, अक्षर को, वर्ड, शब्दों को, फ्रेजेज, वाक्यांशों को, क्लाजेज, वाक्यांशों को, दोनों का मतलब वाक्यांश ही होता है, सेंटेंसेस, दो वाक्यों को, इडियम्स, दो मुहावरों को, प्रोवर्ब्स, दो कहावतों को कंबाइन करता है। मतलब ऐसा वर्ड या शब्दों का समूह जो दो अक्षरों, दो शब्दों, जो दो वाक्यांशों, दो वाक्यों, दो मुहावरों और दो कहावतों को आपस में कनेक्ट करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सी एंड बी आर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपको पता है, वावेल्स से जो रिमेनिंग बचती है 26 में, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट में जो 21 लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावेल क्या होता है ये भी मैंने पढ़ा रखा है। तो इसमें जो सी और बी है उसका एक लेटर है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सी एंड बी आर कॉन्सोनेंट। तो सी एक लेटर है,
26 लेटर होते हैं ना अल्फ़ाबेट में, तो सी एक लेटर है, बी एक लेटर है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड। तो एंड क्या हो गया? मैंने क्या किया, टू लेटर्स, दो लेटर्स को जोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो सी एंड बी आर कंसोनेंट, इसलिए एंड दो लेटर को जोड़ रहा है, इसलिए एंड कंजक्शन है। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम एक दूसरे के दोस्त हैं। हमने बता रखा है आपको अपने वर्ब की क्लास में, ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, ये भी लिंकिंग वर्ब होता है। ये लिंकिंग वर्ब का क्या है? ये क्या होता है लिंकिंग वर्ब का? ये कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कभी भी लिंकिंग वर्ब आता है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहेगा तब ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो ये कम्प्लीमेंट इसे कहते हैं। कम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो एडजेक्टिव हो सकता है। ब्रदर क्या है? नाउन है, इसलिए ये क्या है? कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि इसको पूरक कर रहा है, राम और श्याम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे के इसको पूरक कर रहा है, इसलिए कम्प्लीमेंट है। ये मैं थोड़ा आपको प्रीवियस क्लास का बता दिया, वो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने ऐसे पढ़ा है कि आप एक एक वर्ड को अलग अलग पार्ट करके पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंजक्शन का इसमें क्या यूज है। हमने कहा राम और श्याम भाई हैं, तो राम और श्याम, राम क्या है? एक वर्ड है, वह पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से एक तरह से ये वर्ड है। ये क्या है? ये भी वर्ड है। वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर होता है, मैंने पढ़ा रखा है आपको क्लास में, वहाँ डिटेल बताया, आप देख लीजिएगा, पहले ही क्लास में मेरे है। तो राम एक शब्द, श्याम एक शब्द, दोनों को जो जोड़ा, तो हमने क्या कहा? द वर्ड, एक वर्ड ये भी हो गया एंड, और ये वर्ड दो वर्ड को जोड़ रहा है, तो द वर्ड दैट कंबाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, जो दो या दो से अधिक शब्दों को कंबाइन करे उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। तो ये हो गया, और ये दो वर्ड को कंबाइन कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन हो गया। हम यहाँ देखते हैं, टू प्ले क्रिकेट एंड टू रन इन द मॉर्निंग आर ग्रेट एक्सरसाइजेज, आर ग्रेट एक्सरसाइजेज। ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया, ये इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। इन्फिनेटिव क्या होता है मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ूंगा। टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव कहते हैं, उसके जस्ट बाद आता है उसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। टू प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहते हैं, इसके बाद ये प्रीपोजिशन आ गया, ये पूरा फ्रेज फॉर्म में इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है? मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा रखा है, ये द हो गया। तो एक ये फ्रेज हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ये फ्रेज हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड। क्यों? क्योंकि जो फ्रेज होता है वो आंशिक अर्थ देता है, पूरा नहीं देता। जैसे क्रिकेट खेलना, ये पूरा अर्थ नहीं है। अगर आप कहेंगे क्रिकेट खेलना तो इससे कुछ पता नहीं चलेगा कौन खेल रहा है या कौन नहीं खेल रहा है, या क्रिकेट खेला जा रहा है कि क्या, क्रिकेट के बारे में क्या कहा जा रहा है, पता नहीं हो चल रहा है। तो प्ले क्रिकेट, और फिर यहाँ है टू रन इन द मॉर्निंग, सुबह में दौड़ना। तो सुबह में दौड़ने से किसी को फ़ायदा करता है, किसी को नुकसान करता है, क्या करता है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए ये फ्रेज है, क्योंकि आधी मीनिंग है। तो ये भी फ्रेज, ये भी फ्रेज। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्रिकेट खेलना और सुबह में दौड़ना आर ग्रेट एक्सरसाइजेज, एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी ये कसरतें हैं, व्यायाम है। तो इन दोनों फ्रेज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये एक वर्ड कर रहा है, और एक वर्ड जो दो फ्रेजों को कंबाइन करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। इस तरह से ये भी कंजक्शन हो गया। बात हम यहाँ करते हैं, राम इज अ डॉक्टर बट ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। ये लिंकिंग वर्ब है, ये डॉक्टर इसके बारे में बता रही है, कम्प्लीमेंट है, नाउन है, ये आर्टिकल है, ये क्या है? ये भी नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। आप देख रहे होंगे मैं सारा कुछ अलग अलग पार्ट कर रहा हूँ, यही कमाल है हमारे ग्रामर का। आप पहला लेसन देखिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो राम इज अ डॉक्टर, राम एक डॉक्टर है। ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। ये दोनों अलग अलग दो सेंटेंस हो गया। इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? बट कर रहा है, बट कनेक्ट कर रहा है। इसलिए हमने क्या कहा, एक ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंस को कंबाइन करे या दो से अधिक को कंबाइन करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे कंजक्शन कहते हैं। इस तरह से यहाँ बट क्या हो गया? कंजक्शन हो गया, तो क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। ऐसे हम एक और बात करते हैं, जब सीएम, द सीएम एज वेल एज द डीजीपी, एक राज्य में जो गवर्नमेंट का चीफ होता है स्टेट में वो सीएम होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ होता है वो डीजीपी होता है, पुलिस प्रशासन वाला। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ये चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो द सीएम एज वेल एज द डीजीपी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिगार्ड्स, ठीक है। द सीएम एज वेल एज द डीजीपी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिगार्ड। तो सीएम के साथ साथ जो डीजीपी हैं वो रिस्पॉन्सिबल है जो दंगा हुआ है, रियाट, मतलब जो दंगा हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सीएम है, और सीएम के साथ साथ डीजीपी हैं। तो
एज वेल एज क्या हुआ, इन दो वर्डों को कनेक्ट किया, और जो दो वर्ड को कनेक्ट करता है, जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आर्टिकल प्लस वर्ड है, इसे आप फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन एक ही अर्थ दिया है तो इसे आप वर्ड ही कहिए। तो द सीएम पद के आगे आर्टिकल है, तो ये सीएम और डीजीपी दो वर्ड को जोड़ रहा है। डीजीपी एक वर्ड हो गया, एक सीएम क्यों वर्ड हो गया, क्योंकि ये नाउन है, पदों के नाम है, इनको जोड़ रहा है। और जोड़ जो रहा है वो एक वर्ड नहीं है, वर्ड का शब्दों का समूह है, और जो शब्दों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो हमने क्या कहता है, द वर्ड आर फ्रेज, यानी कि वर्ड को हटाइए एक पल के लिए, वर्ड तो हम यहाँ देख लिए एंड था, लेकिन अब यहाँ तो फ्रेज आ गया। तो द फ्रेज डेट कंबाइंस टू आर मोर देन टू लेटर आर वर्ड्स आर इज कॉल्ड कंजक्शन। तो ये फ्रेज दो वर्डों को जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या है, कंजक्शन है। हम छठा एग्जाम्पल लिखते हैं, अ कप ऑफ टी एंड बनाना रिपब्लिक। ये दो ईडियम है, इनका क्या मीनिंग है आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा कि बनाना रिपब्लिक ईडियम का क्या मतलब होता है और अ कप ऑफ टी का मतलब क्या होता है। तो अ कप ऑफ टी, ये आपका होमवर्क है, अ कप ऑफ टी एंड बनाना रिपब्लिक, ये दो ईडियम है, ठीक है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड कर रहा है। तो ये ईडियम और ये ईडियम आर टू ईडियम्स। हमने कहा कि अ कप ऑफ टी एंड बनाना रिपब्लिक दो मुहावरे हैं, तो इनको जोड़ने का काम कौन किया, एंड किया। और जो दो ईडियम्स को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो इस तरह से आप कंजक्शन जान गए। कंजक्शन या तो एक शब्द होगा या तो शब्दों का समूह फ्रेज होगा। ये क्या करेगा, या तो दो शब्दों को जोड़ेगा, या तो दो क्लास को जोड़ेगा, या तो दो कंजक्शन को या तो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, या तो दो प्रोवर्ब्स को जोड़ेगा, या तो दो इडियम्स को जोड़ेगा, या तो दो फ्रेज को जोड़ेगा। और जोड़ने के बाद एक मीनिंग निकलेगा दोनों को मिला के, तो उसे हम कंजक्शन कहते हैं, उस वर्ड को जो इतने चीज़ों को कंबाइन करता है। अब कंजक्शन के क्या टाइप होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसको हम कंजक्शन की डिटेल क्लास में पढ़ेंगे। तो अब बात ये आती है, तो फिर आपने शार्ट क्लास क्यों पढ़ाया, जब डिटेल पढ़ाना है तो शार्ट क्लास इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। हम पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सारा का 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं सबका हमने क्या किया है, एक शार्ट क्लासेज रखा है। जब ये सारा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से हम नाउन डिटेल पढ़ेंगे, प्रोनाउन डिटेल पढ़ेंगे। तो शॉर्ट पढ़ना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन में से कोई भी एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें सारे पार्ट ऑफ स्पीच आते रहते हैं बीच में। तो हम सोचे कि एक बार आपको सारा पार्ट ऑफ स्पीच बता देते हैं, चाहे अब उस 8 में से कोई भी हम एक डिटेल पढ़ाएंगे तो बीच में कोई, जैसे मैं नाउन पढ़ा रहा हूँ उसमें एडजेक्टिव आ गया, एडवर्ब आ गया, तो आपको लगेगा कि ये नाउन एडजेक्टिव क्या होता है, ये एडवर्ब क्या होता है। इसलिए मैंने पहले 8 के बारे में आपको डिफिनीशन और उसके बारे में एक आइडिया दे दिया। बाकी इसका डिटेल हम डिटेल की क्लास में पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा शार्ट क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच के शार्ट क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया और वर्ब पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। आज एक कंजक्शन 7 पढ़ लिया, ठीक है। 8वां क्या है हमारा, इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन हम आपको आगे की क्लास में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। छोटी छोटी क्लास लेंगे, आपको पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इंटरजेक्शन एक बच रहा है और एक प्रीपोजिशन बच रहा है। 8 में से 2 ये बच रहा है, प्रीपोजिशन। तो इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन हम एक साथ पढ़ाएंगे। और अभी तक हमने पढ़ा दिया है नाउन, प्रोनाउन। आप देख लीजिए हमारे बैक वाले लिस्ट में जाके देखिए, हमने 6 पढ़ा रखा है, नाउन पढ़ा रखा है, प्रोनाउन पढ़ा रखा है, एडजेक्टिव पढ़ा रखा है, एडवर्ब पढ़ा रखा है और आज कंजक्शन पढ़ा लिया। बचा क्या, प्रीपोजिशन और नाउन फ्रेज। प्रीपोजिशन बचा और इंटरजेक्शन बचा, यानी कि 2 और बचना है। इस तरह से आपका बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम शुरू करेंगे आपका डिटेल क्लास। तो आज का क्लास आपको हमारा कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए जो क्लास 9 to 12 में पढ़ते हैं, किसी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।